दिस इज़ नरेन और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक नहीं, नया विषय ही शुरू करेंगे आज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक मैथ्स का टॉपिक ले रहा था रोज और एक ले रहा था इंग्लिश का। आज से मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं ज्योग्राफी को भी उठाऊँ, क्योंकि ज्योग्राफी से इंटरेस्टिंग कोई मुझे विषय ही नहीं लगता है। और इंटरेस्टिंग तो है भी, इसको समझना भी आसान है। ठीक है, एक तो मैप्स हैं, इतने बढ़िया चीज़ें हैं और इसका स्कोप भी बहुत ही बढ़िया है इंग्लिश का के साथ साथ ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या होता है, अभी आप जब आप पास कर लेंगे, इंटर का ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, एसएससी बैठेंगे, रेलवे बैठेंगे, बैंक बैठेंगे, सीजीएल जब करेंगे, यूपीपीसीएस करेंगे, यूपीपीआई करेंगे या फिर यूपीएससी यानी आईएएस की अगर कोई परीक्षा देंगे, तो ये विषय बहुत काम का है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैं सोच रहा हूँ इसको शुरू करूँ। और एक बात और है कि मुझे पसंद बहुत है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तब इंटरेस्ट बहुत था, तो मुझे पसंद है, इसलिए मुझे आता भी है थोड़ा बहुत अभी। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो आज सबसे स्टार्ट से बात करते हैं, हम अब बात करेंगे सौरमंडल से। हम लोग जानते ही हैं सौरमंडल बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है, फेमस है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं सौरमंडल के बारे में। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके बाद आज हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल शुरू से, स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल यानी अंतरिक्ष की बात होगी। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या क्या है, कैसे है, मतलब अंतरिक्ष के बारे में सोच के ही कितना मज़ा आने लगता है। तो अंतरिक्ष की, सौरमंडल की बात कर लेते हैं। तो सौर, समझ लीजिए इस तरीके से सौरमंडल, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, उसके 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उसके करीब रहता है, कोई दूर रहता है, कोई कहाँ क्या करता है, उसका सब कुछ अलग अलग है। एक परिवार है, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह समझते हैं, एक परिवार है, ठीक है, जिसमें एक परिवार है जिसका मुखिया है सूर्य, ठीक है, और उसके 8 बच्चे, मतलब कि 8 ग्रह हैं। इस तरह बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। और ये तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्का क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो अभी बताया मैंने कि सूर्य क्या है, मुखिया है। सूर्य एक तारा है। तारों की खास बात ये होती है कि इनका खुद का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से ही चमकते हैं। रात में जब आप लोग जाएंगे, छत पे जाएंगे, आसमान में जब देखेंगे, ठीक है, तो देखिएगा टिमटिमाते रहते हैं तारे। ठीक है, सूर्य जो है हमारा सबसे करीबी तारा है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी तारे हैं वो बहुत ही दूर हैं, इसीलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लिख रखा है उसको ही पढ़ते हैं और बताते हैं, बीच बीच में और बताता रहूँगा। तो देखिए, परिवार में बॉन्डिंग जैसे नहीं होती है, वैसे ही सौरमंडल में एक टाइप की बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग को गुरुत्वाकर्षण बॉन्डिंग कहते हैं, जिससे कि सभी ग्रह जुड़े हुए हैं। तो सौरमंडल में जितने जुड़े हुए हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, धूमकेतु, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य जो है सबको जोड़े बांध के रखता है, जैसे एक परिवार में पिता जो है सबको बांध के रखता है, उसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, जो एक तारा है। वह सभी उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह सबको जो है गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। इस मंडल में सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और इसमें 8 ग्रह हैं। ठीक है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ग्रह क्या होता है, देखिए, ग्रह वो होते हैं जो कि सूर्य, यहाँ तो ग्रह के जो सूर्य के जो 4 चक्कर लगा रहे हैं, 8 तो ग्रह हैं। अगर बाकी जगह भी देखिए क्या लिखा है, सूर्य या किसी अन्य तारे, सूर्य एक तारा या अन्य तारे के जो चक्कर लगाते रहते हैं, चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों को 2 तरीके से बांट दिया गया है, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मंगल तक अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, बाकी के जो बच्चे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं बाह्य तरफ। ठीक है, जब हम चित्र बना के बताएंगे, समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक है, भरपूर विशाल खगोलीय पिंड होते हैं, बहुत, इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है सूर्य।
और ये जितने भी ग्रह हैं हमारे आपके, ये सब सूर्य से ही आए हैं। टूटा है सूर्य और फिर ठंडे हुए हैं, न जाने की गणना भी नहीं कर सकते, तब जाके ये बने हुए हैं। ठीक है, चलिए धूमकेतु क्या होता है, उपग्रह पे आ जाइए। ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है चंद्रमा। इनको भी दो टाइप में बना दिया गया है, एक प्राकृतिक और एक प्रकृतिम, जो हम लोग जैसे मौसम विभाग वाले छोड़ते हैं या फिर ये टीवी चैनल वाले छोड़ते हैं, या और भी कई चीज़ें छोड़ी जाती हैं उपग्रह जो चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के। और एक हमारा चंद्रमा है जो प्राकृतिक है। ठीक है, धूमकेतु कोमेट जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, मूलतः धूल भरी बर्फ का गोला है। यह धूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन के मिलने से बनता है। यह भी ग्रहों के समान सूर्य के चक्कर लगाता है। एक चीज मैं बता देता हूँ, सौर मंडल में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सूर्य को छोड़ के वो सारी चीजें सूर्य के चक्कर लगाती है। इस चीज को याद रखिएगा, सूर्य भी चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। सूर्य जो गैलेक्सी है, वो आकाश गंगा है, ब्रह्मांड में एक ऐसा सेंटर है जिसके वो भी चक्कर लगाता है। ठीक है, पूरा सिस्टम ही चक्कर लगाता रहता है, गोल घूमता ही रहता है। चलिए, उल्का पिंड क्या होता है? आकाश में कभी कभी एक और। चलिए, उल्का पिंड के बारे में मज़ेदार बात बता देता हूँ। आप पिक्चर देखे होंगे, कुछ कुछ होता है, तो उसमें एक सीन होता है जब उसकी शादी हो रही होती है सलमान खान के साथ, तो वो छत पे जाती है और देखती है कि तारा टूट रहा है, तो वो विश करती है। तो फिल्म वालों ने बहुत मज़ेदार तरीके से मदद की है मेरी। तो वो होता है एक तरीके का उल्का। जैसे जब ये जो पिंड होते हैं, जब हमारे पृथ्वी के करीब आते हैं नीचे, तो जो इसके वायुमंडल से घर्षण होता है, जब घर्षण होता है तो उनमें लाइट निकलती है, लाइट से वो हम चमकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उल्का। लेकिन जब थोड़ा जलते हैं, जो नहीं मतलब जो बच जाते हैं, तो वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या परिभाषा कही गई है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरे ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। साधारण भाषा में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी इतना बड़ा उल्का पिंड होता है कि वहाँ झील भी बन जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों का सूक्ष्म ग्रह या अवान्तर ग्रह भी कहते हैं। तो हम इसको करेंगे, अभी ये किया हमने, अभी तो मैंने ये बताया है कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह। देखिए इनमें क्या होगा, अंतर की बात कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ग्रह और तारे में अंतर क्या होता है? जैसे ग्रह और तारे में बेसिकली मेन अंतर तो ये होता है, तो तारा तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और तारा बहुत बड़ा होता है, ग्रह छोटा होता है। ठीक है, तारे का खुद का प्रकाश होता है, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है, और ग्रह जो होता है तारे के चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ग्रह तारे का अंतर। कभी ग्रह उपग्रह की बात कर लेता है, तो उपग्रह छोटा होता है, ग्रह होता है बड़ा। ठीक है, और उपग्रह किसके चक्कर लगाता है? ग्रह के चक्कर लगाता है। ये भी हो गई बात। और ये अंतर और मैं डिटेल में जब जाऊंगा अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग भी क्या करने वाले। अगले वीडियो में मैं लगातार फिगर बनाऊंगा और चित्र से रिलेटेड जितने भी कम से कम हजारों क्वेश्चन बनेंगे उनको करेंगे हम लोग। उसके बाद एक एक ग्रह पे बात करने वाले हैं। पूरा टाइम दूंगा, आराम से करेंगे, रोज़ 10-15 मिनट का वीडियो आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे कि अभी तक मैं सोच रहा था कि एक टॉपिक लो यार पूरा ख़त्म कर दो, यही सोच रहा था कि इसको मैं 1-2 दिन में एक वीडियो में ख़त्म कर, नहीं, अब 10 मिनट का करेंगे और डिटेल से कस के करेंगे कि दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।